महागामा के महुआरा राज रेस्टोरेंट में अटल स्मृति सम्मेलन का हुआ आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन राज रेस्टोरेंट महुआरा महागामा में हुआ संपन्न। कार्यक्रम की अध्यक्षता महागामा भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री मुन्ना मिश्रा ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक रहा है। उनके विचार आज भी देश को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। जिला महामंत्री मुरारी चौबे ने कहा कि अटल जी ने राजनीतिक में शुचिता, संवेदनशीलता और जन सेवा की जो परंपरा स्थापित की है वह सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि युग दृष्टा थे। उन्होंने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। अटल स्मृति सम्मेलन के माध्यम से उनके विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। योगदान में अटल जी के व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। अंत में सभी ने उनके आदर्श पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर नंदकिशोर ठाकुर, केसरी यादव, पवन शाह, उमेश पासवान, जयकृष्ण सिंह, गोपाल यादव, नवीन महतो, अशोक कुमार झा, पूर्व जिला परिषद सदस्य कुंवर सुनीता सिंह, उषा जायसवाल, बिमला देवी सहित अन्य उपस्थित थे। किस चीज को लेकर बैठक की? हम लोग के पार्टी के निर्देशानुसार और मनाते भी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वार्षिक समारोह हम लोग मनाते हैं। उसी में अटल स्मृति को लेकर ये सम्मेलन आयोजन किया गया। क्या बैठक में विशेष चर्चा हुई? मुख्य है कि अटल जी के जीवन पर और अटल जी के जीवन पर और इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का और जो इन्होंने एक मैप बनाया था उसके बारे में चर्चा करना, साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना, विकास की योजनाएं जनता के लिए किया गया है उसके बारे में अपने कार्यकर्ताओं के बीच के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाना। जैसे अभी एक मनरेगा को हटाकर VB जी राम जी का योजना लॉन्च किया गया है। इसमें मनरेगा में से 100 दिन का रोजगार था, तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इसमें 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। और पहले इसका पंजीकरण ब्लॉक स्तर पर होता था, अब ये पंचायत, ग्राम पंचायत के स्तर पर होगा और ग्राम पंचायत ही ये तय करेगी कि किस परिवार का रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही जो मजदूर मजदूरी नहीं कर सके किसी कारणवश, तो उनके लिए भत्ता का भी प्रावधान इसमें किया गया है। ये बातें मुख्य रूप से हमें जनता तक पहुंचानी है। साथ ही कोर्ट के आदेश से नगर पंचायतों सबका चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया था, लेकिन सरकार की टालमटोल नीतियां एक और PIL के अवसर में है वो, ताकि इसको हम टाल सकें, ताकि उसको आशंका है, डर है कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर वोटर जो हैं वो भाजपा के हैं और इसलिए वो चाहती भी है कि हम इसको दलीय आधार पर न कराकर निर्दलीय करा दें। किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं रहे, खास करके भाजपा का तो रहे ही नहीं। तो इस पर भी हम अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने आए हैं, मैसेज देने आए हैं प्रदेश के निर्देशानुसार कि 8, 9, 10 तारीख को वो अपना कार्यक्रम के माध्यमों से ये सरकार को एक मैसेज भेजें कि जल्द से जल्द वो नगर पंचायत का चुनाव करावे, नगर पालिका का चुनाव करावे और दलीय आधार पर हो इसकी वह व्यवस्था करे, ताकि पूर्व में भी दलीय आधार पर चुनाव हो चुके हैं।